हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। देखिए दोस्तों, क्लास 12 में हिंदी व्याकरण में शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है श्रवण और श्रमण। श्रवण और श्रमण। देखिए दोस्तों, शब्द वही रहेंगे, पढ़ा भी वैसे, सिर्फ सूक्ष्म अंतर उनमें कहीं कहीं रहता है, तो उसे ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर। देखिए दोस्तों, श्रवण और श्रवण में यहाँ पे वाह है और यहाँ पे माह है, थोड़ा सा अंतर है और इसका अर्थ भी अलग हो जाता है। तो श्रवण और श्रमण, तो इसका अर्थ हम लोग देखें, श्रवण का अर्थ होता है कान और श्रमण का अर्थ होता है भिक्षु। तो श्रवण और श्रमण का अर्थ हो जाएगा कान और भिक्षु। हमारा दूसरा है वसन और व्यसन। वसन और व्यसन, तो इसका अर्थ वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत। तो वसन और व्यसन का अर्थ हो जाएगा वस्त्र और आदत। हमारा तीसरा है अंश और अंशु। अंश और अंशु। देखिए दोस्तों, अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ होता है किरण। अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ होता है किरण। तो दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंश और अंशु का अर्थ हो जाएगा भाग और किरण। अंश और अंशु का अर्थ हो जाएगा भाग और किरण। हमारा चौथा है अविराम और अभिराम। अविराम और अभिराम। तो देखिए दोस्तों, अविराम का अर्थ है बिना रुके, बिना रुके या बिना थके, और अभिराम का अर्थ है सुंदर। अविराम और अभिराम का आंसर हो जाएगा बिना रोक के और सुंदर। बिना रुके और सुंदर। हमारा पांचवा है बात और वात। बात और वात। देखिए दोस्तों, बात का अर्थ होता है बातें और वात का अर्थ होता है हवा। बात का अर्थ होता है बातें और वात का अर्थ होता है हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातें और हवा। हमारा छठवां है द्रव और द्रव्य। द्रव और द्रव्य। देखिए दोस्तों, द्रव का अर्थ पानी भी होता है और यहाँ पे तरल पदार्थ भी हो जाएगा, और द्रव्य का अर्थ होता है धन, पदार्थ या धन। द्रव का अर्थ हो जाएगा, द्रव और द्रव्य का अर्थ हो जाएगा तरल पदार्थ और धन। द्रव और द्रव्य का अर्थ हो जाएगा तरल पदार्थ और धन। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन हमें बहुविकल्पी में करके देता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से आप सब लोगों को चुनना रहेगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो द्रव और द्रव्य का अर्थ हो जाएगा तरल पदार्थ और धन। हमारा 7वां है श्रवण और श्रवण। श्रवण और श्रवण। देखिए दोस्तों, श्रवण का अर्थ होता है सोना और श्रवण का अर्थ होता है उच्च जाति। तो श्रवण और श्रवण का अर्थ हो जाएगा सोना और उच्च जाति। हमारा 8वां है बिहग और बिहंग। बिहग और बिहंग। देखिए दोस्तों, बिहग का अर्थ होता है पक्षी और बिहंग का अर्थ होता है तोता। बिहग और बिहंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी और तोता। बिहग और बिहंग का अर्थ हो जाएगा पक्षी और तोता। हमारा 9वां है अंश और अंश। देखिए दोस्तों, दोनों एक ही समान पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा और यहाँ पे बड़ा सा। तो जो छोटा सा उसका अर्थ हो जाएगा कंधा, और जो बड़ा सा उसका अर्थ हो जाएगा भाग या हिस्सा। अंश और अंश का अर्थ हो जाएगा कंधा और हिस्सा। हमारा 10वां है अन्न। अन्न। अन्न और अन्य। अन्न और अन्य। तो अन्न का अर्थ हो जाएगा अनाज और अन्य, अन्य का अर्थ हो जाएगा दूसरा। अन्न और अन्य, उसका अर्थ हो जाएगा अनाज और दूसरा। अन्न और अन्य, इसका अर्थ हो जाएगा अनाज और दूसरा। हमारा 11वां है अचार और आचार। अचार और आचार। तो देखिए दोस्तों, अचार का अर्थ होता है मुरब्बा और आचार का अर्थ होता है आचरण, यानी कि अच्छा आचरण। तो अचार और आचार का अर्थ हो जाएगा मुरब्बा और आचरण। अचार और आचार का अर्थ हो जाएगा मुरब्बा और आचरण। हमारा 12वां है अभय उभय। अभय और उभय। तो देखिए दोस्तों, अभय का अर्थ होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों। अभय का अर्थ होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो अभय और उभय का अर्थ हो जाएगा निडर और दोनों। अभय और उभय का अर्थ हो जाएगा निडर और दोनों।
हमारा 13वां क्वेश्चन है अम्बुज अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद। तो देखिए दोस्तों, अम्बुज का अर्थ हो जाएगा कमल और अम्बुद का अर्थ हो जाएगा बादल। अम्बुज का अर्थ हो जाएगा कमल और अम्बुद का अर्थ हो जाएगा बादल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बुज और अम्बुद का कमल और बादल। हमारा 14वां है अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा। देखिए दोस्तों, अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना, किसी की तुलना करना, और उपेक्षा का अर्थ होता है किसी की शिकायत या अवहेलना करना। तो अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ हो जाएगा तुलना में और अवहेलना। अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ हो जाएगा तुलना में और अवहेलना। हमारा 15वां क्वेश्चन है अनल और अनिल, अनल और अनिल का अर्थ पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। अनल का अर्थ अग्नि होता है और अनिल का अर्थ वायु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनल और अनिल का अग्नि और वायु। अनल और अनिल का अर्थ हो जाएगा अग्नि और वायु। हमारा 16वां है उपकार और अपकार, उपकार और अपकार। तो देखिए दोस्तों, उपकार और अपकार का अर्थ, तो उपकार का अर्थ होता है भलाई और अपकार का अर्थ होता है बुराई। उपकार का अर्थ होता है भलाई और अपकार का अर्थ होता है बुराई। तो उपकार और अपकार का अर्थ हो जाएगा भलाई और बुराई। उपकार और अपकार का अर्थ हो जाएगा भलाई और बुराई, भलाई और बुराई। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन 18वां है कपट और कपाट, कपट और कपाट। देखिए दोस्तों, कपट का अर्थ होता है धोखा देना और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। कपट का अर्थ हो जाएगा धोखा और कपाट का अर्थ हो जाएगा दरवाजा। तो कपट और कपाट का राइट आंसर हो जाएगा धोखा और दरवाजा, धोखा और दरवाजा। हमारा 19वां क्वेश्चन है आय आयु, आय आयु। देखिए दोस्तों, आय का अर्थ होता है आमदनी, जो व्यक्ति कमाता है उसको हम लोग आय कहते हैं, और आयु जो व्यक्ति की उम्र होती है। आय जो व्यक्ति कमाता है उसको कहते हैं और आयु जो व्यक्ति की उम्र होती है। तो आय और आयु का अर्थ हो जाएगा आमदनी और उम्र, आमदनी और उम्र। हमारा 20वां है गृह और ग्रह, गृह और ग्रह। देखिए दोस्तों, गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। गृह का अर्थ होगा घर और ग्रह का अर्थ हो जाएगा नक्षत्र। तो हमारा गृह और ग्रह का राइट आंसर हो जाएगा घर और नक्षत्र, घर और नक्षत्र। हमारा 21वां क्वेश्चन है जलद और जलद, जलज और जलद। देखिए दोस्तों, जहाँ पे लास्ट में जा आता है उसका लगभग वह कमल का पर्यायवाची होता है, और दा आता है तो वह बादल का, और अगर धा आ जाएगा तो वह समुद्र का हो जाता है। जा आएगा तो कमल का, दा आएगा तो बादल का, और धा आ जाएगा तो समुद्र का पर्यायवाची वह हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जलज में जा आया है तो यह कमल होगा, और दा आया है तो यह बादल होगा। तो जलज का अर्थ कमल हो जाएगा और जलद का अर्थ बादल। तो जलज और जलद का राइट आंसर हो जाएगा कमल और बादल। हमारा 22वां है तरड़ी और तरड़ी, तरड़ी और तरड़ी। तो दोस्तों, तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य और तरड़ी का अर्थ होता है नाव। तरड़ी का अर्थ है सूर्य और तरड़ी का अर्थ नाव। तो तरड़ी और तरड़ी का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और नाव। तरड़ी और तरड़ी का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और नाव। हमारा 23वां क्वेश्चन है सुत और सूत, सुत और सूत। तो देखिए दोस्तों, सुत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है सारथी, सारथी। सुत और सूत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र और सारथी। हमारा 24वां है मूल और मूल्य, मूल और मूल्य। देखिए दोस्तों, मूल का अर्थ होता है जड़ और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मूल्य का अर्थ होता है किसी चीज की भी कीमत। तो मूल का अर्थ हो जाएगा जड़ और मूल्य का अर्थ हो जाएगा कीमत। तो मूल और मूल्य का राइट आंसर हो जाएगा जड़ और कीमत, मूल और मूल्य, जड़ और कीमत। हमारा 25वां है पवन और पावन, पवन पावन। तो देखिए दोस्तों, पवन का अर्थ वायु होता है और पावन का अर्थ पवित्र। पवन का अर्थ वायु हो जाएगा और पावन यानी कि पवित्र। तो पवन और पावन का राइट आंसर हो जाएगा वायु और पवित्र, वायु और पवित्र। हमारा 26वां है भवन और भुवन, भवन और भुवन। तो देखिए दोस्तों, भवन का राइट आंसर हो जाएगा घर और भुवन का संसार। भुवन का अर्थ होता है घर और भुवन का मतलब संसार। तो भवन और भुवन का राइट आंसर हो जाएगा घर और संसार।
भवन भुवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा घर और संसार। हमारा 25वां क्वेश्चन है नीर और नीड़। नीर और नीड़। तो देखिए दोस्तों, नीर का अर्थ होता है जल और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीर का अर्थ होता है जल और नीड़ का अर्थ हो जाएगा घोंसला। तो नीर और नीड़ का राइट आंसर हो जाएगा जल और घोंसला। नीर और नीड़, जल और घोंसला। हमारा 26वां क्वेश्चन है परड़य और परिणय। परड़य और परिणय। तो देखिए दोस्तों, परड़य का अर्थ हो जाएगा प्रेम। परड़य का अर्थ प्रेम हो जाएगा और परिणय का अर्थ विवाह। परड़य और परिणय का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम और विवाह। परड़य और परिणय का अर्थ हो जाएगा प्रेम और विवाह। नियत और नियति। हमारा 27वां है नियत और नियति। नियत और नियति। तो देखिए दोस्तों, नियत का अर्थ होता है निश्चित। किसी भी चीज को निश्चित करना वह नियत कहलाता है। और नियति, नियति का अर्थ होता है भाग्य। नियति का अर्थ भाग्य हो जाएगा और नियत का अर्थ निश्चित। तो नियत और नियति का राइट आंसर हो जाएगा निश्चित और भाग्य। नियत और नियति, निश्चित और भाग्य। आज का हमारा 28वां और लास्ट क्वेश्चन है जलद और जलधि। जलद और जलधि। देखिए दोस्तों, हमने आप सबको बताया था कि यदि किसी भी शब्द के अंतिम में जा आए तो वह कमल का पर्यायवाची और दा आए तो वह बादल का। तो यह जलद का अर्थ बादल हो जाएगा और यहाँ पे जलधि में धा लास्ट में आया तो यह समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। यदि लास्ट में धा आ जाता है तो वह समुद्र का पर्यायवाची और दा आ जाए तो बादल का और जा आ जाए तो कमल का। तो यहाँ पे दा और धा है तो दा का अर्थ हो जाएगा कमल और धा में समुद्र का। तो जलद, जलद का अर्थ बादल हो जाएगा और जलधि का अर्थ है समुद्र। तो देखिए दोस्तों, जलद और जलधि का राइट आंसर हो जाएगा बादल और समुद्र। जलद और जलधि का राइट आंसर हो जाएगा बादल और समुद्र। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।